बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इजहार प्रेमी और आप देख रहे हैं अपना स्टूडियो ऑफिशियल। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ और बाकायदगी से हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं। नाज़रीन, काम करने की हमें आदत होनी चाहिए। बिना काम के इंसान अधूरा है, क्योंकि अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को आप काम करने की आदत डालें, क्योंकि लाइफ में कभी भी आप पर एक ऐसा वक्त आ सकता है जो बिना काम किए आपको शायद कुछ खाने पीने के लिए ना मिले। तो इसी हवाले से एक आपको छोटा सा किस्सा सुनाए देते हैं, वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। तो मैं आपको सुनाता हूँ। वहाँ पे 3 लड़के थे। जिस घर में वो लड़की ब्याही गई है, जिसकी शादी हुई गई, 2 की शादी एक अच्छे ख़ानदान के घर में हुई और एक की गरीब ख़ानदान में। और वो बहुत ही अच्छे ख़ानदान के जो खाते पीते घर के थे, वो अपने रोब के साथ अपने नौकरों को बुलाना और उनसे काम करवाना, बड़े अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल जो उनका था, उनके पास नौकर वगैरह थे, तो वो नौकरों को बुलाते, अपना काम वगैरह करवाते। एक जो गरीब ख़ानदान के घर की लड़की की शादी होकर वहाँ पे गई, ज़ाहिर बात है जो जितनी उनकी हस्ती थी, जितने उनके पास पैसे थे, उन्होंने अपनी सादगी से अपनी बेटी का निकाह दे दिया और जहेज़ में इतना कुछ नहीं दिया। तो वो ताने मारने लग गए कि देखो हमारे पास क्या क्या हमारे वालिदैन ने दिया है, कि हमारे पास सोने के ज़ेवर हैं, सब कुछ है। वो पहन के अपना एटीट्यूड में उनको दिखाती, जेलस करती। लेकिन ये बेचारी जेलस नहीं होती, वो बिल्कुल अपने हिसाब से, जो उनकी हैसियत थी उस हिसाब से खुश थी। ज़ाहिर बात है वो जो गरीब ख़ानदान की लड़की थी, उनको काम करने की आदत थी। तो वो बैठी बैठी एक दिन उन्होंने अपने ससुर से पूछा कि अब्बा जी, मैं ना थोड़ा बहुत काम करने में ना हाथ बटाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा बेटा ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपका घर है, ये तो अच्छी बात है, आप काम करें। तो वो ना उस वक़्त लस्सी बनाते थे चाटी में हाथ से। तो वो सुबह सुबह उठकर नमाज़ पढ़ के वो लस्सी बनाने लग गई। तो जो लस्सी लेने आती थी, तो वो जो काम करने वाले मुलाजिम थे उनके, एक नहीं भाई, ये नहीं होता कि आप उसको झिड़क के आप पीछे कर दें कि पीछे हट जाओ, ये मैंने काम करना है। लेकिन नहीं, उनका एक तरीका था, नसीहत, उनकी तरबियत ऐसी थी कि उन्होंने कहा चलो ये काम मैं कर लेती हूँ, आप कोई और काम कर लें, ताकि उनको भी रोज़ी से ना हटाया जाए और ख़ुद भी अपने काम करने की आदत डाल रही। अलकिस्सा ये हुआ कि सारे घर के काम जब ये संभालने लगे गरीब लड़की, तो वो पूरे उस घर में छोटी मालकिन का सारा इसका हिसाब किताब मशहूर हो गया कि जो भी काम हो छोटी मालकिन ने किया है, जो भी काम हो छोटी मालकिन से हुआ है, ये छोटी मालकिन ने हमें फ़लाँ चीज़ दे दी है। तो जो बड़े घर के ख़ानदान की लड़कियां थी, उनका तो कोई नाम ही नहीं है। वो बैठे सोच रही हैं कि हम इतने अच्छे ख़ानदान घर की लड़की हैं और हमारा कोई नाम ही नहीं ले रहा, सारे छोटी मालकिन कह रहे हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी थोड़ा सा काम करने की आदत डालें, शायद हमारा भी नाम हो जाए। तो उन्होंने पूछा अब्बा जी, हम भी काम कर लें थोड़ा बहुत? उन्होंने कहा बेटा जी बिल्कुल, आपके घर हैं, आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। गोया इस तरह उसने अपने जहेज़ में कोई ज़्यादा सामान तो नहीं लाई, बल्कि अपनी तरबियत साथ ले आई, जो उनको मशहूर कर दी, उनकी इज़्ज़त बना दी गई। ये जहेज़, ये सब कुछ, ये ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी ये होता है कि इंसान की तरबियत कैसी है। इंसान की तरबियत की वजह से वो इज़्ज़त बना सकता है। माल और दौलत से इज़्ज़त नहीं बनती। इसी तरह उन दोनों को भी काम पर लगा दिया गया है।
امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی ہمارے دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ایسی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ آنے والی ویڈیو تک محمد اظہار پریمی کو دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خوب سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔